हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स अड्डा 360। आज हम लोग क्लास 10th के रियल नंबर्स की फर्स्ट एक्सरसाइज पढ़ेंगे, जो कि हमारी है 1.2। 1.2 क्यों? क्योंकि 1.1 हमारे इक्वलिटी डिविजन लेमा की वजह से हट गई है। तो सबसे पहले जो इसका क्वेश्चन है वो क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। मतलब हर नंबर को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के फॉर्म में एक्सप्रेस करना है। तो सिंपली हमें इनके प्राइम फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या हमारा 140 है। 140 के हमें फैक्टर्स निकालने हैं, प्राइम फैक्टर्स। तो छोटे से छोटे नंबर से डिवाइड करना शुरू करेंगे। 2 7 ज़ा 0, 2 3 ज़ा 2 5 ज़ा 5 7 ज़ा। तो हमारे क्या आ गया इनके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। इसको हम और क्या लिख सकते हैं, 2 2 बार है, 2 टाइम्स है, 2 पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। अगला जो नंबर हमारा है वो क्या है 156। अब हम 156 के फैक्टर्स निकालेंगे। 156 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 से डिवाइड, 2 8 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 2 9 ज़ा 3 10 ज़ा 3 3 ज़ा। क्या आ गए इसके फैक्टर्स, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू। अब जो अगला पार्ट हमारा वो क्या है 3825। अब हमें 3825 के फैक्टर निकालने हैं, 3825। अब 8 3 11 2 13 5 8 2 10 13 5 18 18 3 से डिवाइड हो जाए तो इसका मतलब ये नंबर 3 से डिवाइड है। 3 1 जा 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। अब ये 5 3 से नहीं जाएगा, क्यों, 5 4 9 2 11 है, तो 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा। 5 8 जा 40, 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5 17 ज़ा। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। तो इसका मतलब 3 की पावर 2 इंटू 5 पावर 2 इंटू 17। अगला जो नंबर हमारा वो क्या है 5005। 5005 के फैक्टर्स निकालने हैं। 5 से ही जाएगा, 5 0 0 1। उसके बाद ये 7 से जाएगा, 7 1 ज़ा 7 बचा 3, 7 4 ज़ा 28 बचा 2, 7 3 ज़ा 21। अब ये जाएगा 11 से, 11 1 ज़ा 11 3 ज़ा। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। अगला जो नंबर हमारा वो क्या है 7429। इसके हमें फैक्टर्स निकालने हैं। इसके भी उसी फॉर्मेट से निकालेंगे। 7429, ये ना 2 से जाएगा, ना 3 से जाएगा, ना 5 से, 7 से भी नहीं जाएगा, 11 से भी नहीं जाएगा, 13 से भी नहीं जाएगा। उसके बाद 17 17 4 जा 68 बचा 6, 17 3 ज़ा 51 बचा 11 17 7 ज़ा। अब बचा 17 से, अब ये जाएगा ना, अब ये जाएगा 19 से, 19 2 ज़ा 38, 19 3 ज़ा। तो इसके हमारे फैक्टर्स क्या आ गए, 17 इंटू 19 इंटू 23। ये तो हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। चलिए अपने सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। मतलब हमें दोनों का एलसीएम निकालना है, दोनों का एचसीएफ निकालना है, फिर हमें दिखाना है कि दोनों का प्रोडक्ट एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट और दोनों नंबर का प्रोडक्ट सेम है। सबसे पहले जो उनके फैक्टर्स निकालते हैं। तो 26 के फैक्टर्स क्या होंगे, 13 इंटू 2। 91 के फैक्टर्स क्या होंगे, 13 इंटू 7। तो हमारा यहाँ से एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ कॉमन 13 है, एलसीएम कितना आ जाएगा 13 इंटू 7 इंटू 2। तो कितना आ गया 13 इंटू 14। 13 इंटू 14 कितना हो जाएगा हमारा 13 इंटू 14, 14 से 42 182। अब सिंपल सा ना एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा कितना है 182, 182 इंटू एचसीएफ हमारा कितना है 13। फर्स्ट नंबर हमारा कितना है 26 इंटू 91। 13 इंटू 26 कैरी टू 13 इंटू 104 206, 13 और 23। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा उतना ही है, 6 6 6 9 54, 2 1 2 2 9 18, 6 6 5 8 13 2 2 3
6 मतलब हमारा ये फर्स्ट पार्ट वेरीफाई हो गया है। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें क्या करना है, इसमें भी सेम वही करना है, एलसीएम एलएचएस निकालना। सबसे पहले तो इनके फैक्टर्स निकालेंगे। 510 के फैक्टर्स होंगे 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 2 5 ज़ा 10, 3 से जाएगा, 3 8 ज़ा 24, 3 5 ज़ा 15, 5 17 ज़ा। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 3 × 5 × 17। 92 के फैक्टर क्या होंगे 2 4 ज़ा 2 6 ज़ा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा। इसके फैक्टर क्या होंगे 2 × 2 × 23। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, एचसीएफ हमारा कॉमन नंबर हमारा क्या है 2 है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा 2। एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, जो कॉमन है वो तो रहेगा, इसके अलावा बचा क्या 2 × 3 × 5 × 17 × 23। कितना आएगा 2 2 ज़ा 4, 3 12 5 60, 17 6 182, तो ये आ गया 1020। ठीक, इसको 23 से मल्टीप्लाई करना है। 3 0 3 2 6 0 3 2 0 2 2 ज़ा 4 0 2 1 ज़ा 2, इतना कि 0 6 4 3 2, इतना कि 2 3 4 6 0। हमारा एलसीएम आ गया। अब हमें सिर्फ वेरीफाई करना है, वेरिफिकेशन वही एलसीएम इंटू एचसीएफ, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम कितना है 2 3 4 6 0 इंटू 2 इक्वल टू फर्स्ट नंबर हमारा कितना 510 इंटू 92, 2 0 2 6 12, 2 4 8 1 9, 2 3 6, 2 2 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 0 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, 9 0 9 1 ज़ा 9, 9 5 ज़ा 45, 0 2 9 6 4 6 9 2 0 4 6 9 2 0, मतलब हमारा वेरीफाई हो गया है। अगले पार्ट पे आते हैं। अगला जो पार्ट हमारा है वो क्या है, ये हमारा थर्ड पार्ट। सबसे पहले तो इसके 336 के फैक्टर्स निकालते हैं। 336 के फैक्टर्स क्या होंगे 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 7 ज़ा 21। तो हमारे इसके क्या फैक्टर है 2 × 2 × 2 × 2 × 4 × 2 × 3 × 7। अब जो हमारा अगला नंबर है 54, 54 के फैक्टर क्या होंगे 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। तो क्या आ गया इसके फैक्टर 2 × 3 × 3 × 3। ये तो हमारे आ गए इसके फैक्टर्स। अब सिर्फ हमें क्या करना है वेरीफाई, सॉरी एलसीएम और एचसीएफ। सबसे पहले तो एचसीएफ, एचसीएफ हमारा क्या है कॉमन 2 है, उसके अलावा 3 है, 2 × 3 = 6। अब एलसीएम, एलसीएम हमारा क्या जो कॉमन है वो तो रहेगा, उसके अलावा बचा क्या 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 7। मल्टीप्लाई करते हैं 6 2 ज़ा 12, 24 2 ज़ा 48 और 7 3 21, 21 3 63, 3 8 ज़ा 24, 3 4 ज़ा 12 to 14, 6 8 ज़ा 48, 6 4 ज़ा 24 to 28, 4 8 4 to 12 कैरी 0, 8 to 10 और ये आ गया 3024। एलसीएम हमारा आ गया 3024। अब लास्ट स्टेप हमारा क्या है वेरिफिकेशन। अब तो सिर्फ हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई विद फिर से वही एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। एलसीएम हमारा कितना है 3024 इंटू एचसीएफ हमारा कितना है 6, फर्स्ट नंबर 336 इंटू 54, 6 4 ज़ा 24, 6 2 12 to 14, 6 3 18। अब 336 को और 54 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 6 ज़ा 24, 4 3 12 to 14, 4 3 12 13, 5 6 ज़ा 30, 5 3 15, 3 18, 5 3 15 16। कितना गया 4 आएगा, ये इसको ऐड करेंगे 4 आएगा, 8 3 11, 6 2 8 और 1, वही हमारा आ गया 18144। तो बस हम यहाँ पे लिख देंगे इक्वल टू 18144। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन वेरीफाई।
ये तो हो गया हमारा सेकंड क्वेश्चन। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन पे। ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमें इनका एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। सबसे पहले तुम्हें इनके फैक्टर्स निकालने हैं। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3। 15 के फैक्टर्स 3 × 5। 21 के फैक्टर्स 3 × 7। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, कॉमन हमारा है 3। एलसीएम हमारा कितना आएगा, कॉमन है, उसके अलावा बचा क्या, 2 टाइम्स इंटू 5 × 7। 5 4 = 20, 3 = 60, 6 7 = 42, मतलब 420। तो हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट। अगला पार्ट हमारा है 17 के फैक्टर्स क्या होंगे, 17 × 1। 23 के फैक्टर क्या होंगे, 23 × 1। क्यों, क्योंकि ये सारे प्राइम नंबर्स हैं। 29 के फैक्टर क्या होंगे, 29 × 1। तो यहाँ से हमारा एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। वैसे भी कॉमन कुछ नहीं है तो भी एचसीएफ हमारा 1 आता है। एलसीएम हमारा क्या आएगा, इनका मल्टीप्लिकेशन 17 × 23 × 29। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 17 3 = 51, कैरी 5, 17 2 = 34, 5 39। इसका मतलब 391 × 29। अब 391 को 29 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 1 = 9, 9 9 = 81, कैरी 8, 9 से 27 और 8 35, 2 1 = 2, 2 9 = 18, 2 2 = 6, 1 7, 9 3 8 5 13, 7 3 10, 1 11। कितना आ गया, 11339। ये आ गया हमारा एलसीएम। अब जो हमारा लास्ट इसका पार्ट है वो क्या है, 8 9 और 25। 8 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 × 2 × 2। 9 के फैक्टर्स निकालेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3। 25 के फैक्टर्स निकालेंगे क्या आएगा, 5 × 5। तो यहाँ से एलसीएम, सॉरी सबसे पहले एचसीएफ देख लेते हैं। एचसीएफ कुछ नहीं कॉमन है तो उसका मतलब एचसीएफ कितना आएगा, 1। एलसीएम हमारा कितना आएगा, सारे प्राइम नंबर्स हैं, कोप्राइम्स हैं, सॉरी कोप्राइम्स हैं। क्यों, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है। तो इसका मतलब सारे नंबर को सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब सिंपल क्या है, 25 4 × 100 होता है और 4 का डबल होता है 8। तो इसका मतलब 25 8 × 200। अब 200 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 9 2 = 80, मतलब 1800। ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट भी। अब ये हो गया हमारा थर्ड क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये हमारा फोर्थ क्वेश्चन। इसमें बोला गया इन दोनों का एचसीएफ 9 है, एलसीएम निकालना है। सिंपल सा, एलसीएम × एचसीएफ इक्वल टू फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर। तो यहाँ से एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा, फर्स्ट नंबर × सेकंड नंबर अपॉन एचसीएफ। अब फर्स्ट नंबर क्या है, 306 × 657 अपॉन 9। 9 से डिवाइड 9 1 = 9, 9 3 = 27, बचा 3, 9 4 = 36। तो कितना आया, 34 × 657। अब 657 को 34 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 7 = 28, 4 5 = 20, 22, 4 6 = 24, 2 26, 3 7 = 21, 3 15 17, 3 6 = 18, 1 19, 8 3 7 6 13, 9 10 2 12, 2। कितना आ गया हमारा, 2 2 3 3 8। तो हमारा यहाँ से एलसीएम कितना आ गया, 2 2 3 3 8। बस यही हमारा एलसीएम आ गया। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो क्या है, बोला गया कि क्या 6th पावर n कभी भी 0 पे एंड कर सकता है। पावर जो n है वो कोई भी नंबर हो सकता है। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स से शो करेंगे। अगर हम मान लीजिए बात करते हैं 10 की, तो 2 × 5। 20 की बात करते हैं तो 2 × 2 × 5। 30 की बात करते हैं तो 2 × 3 × 5। 40 की बात करते हैं तो क्या, 2 × 2 × 2 × 5। तो यहाँ से हमें क्या समझ आता है कि लास्ट में 0 एंड होने के लिए वो नंबर का मल्टीपल क्या होना चाहिए, एटलीस्ट 2 होना चाहिए और 5 होना चाहिए। वो सब में है, 2 और 5 सब में है। 2 और 5 का जब मल्टीपल होगा तभी जो है लास्ट में 0 होगा या 0 से एंड करेगा। तो सिंपल में आप क्या लिखेंगे, सिंस 6 पावर n, या लिखेंगे सिर्फ सबसे पहले तो डिस्क्राइब करेंगे क्यों नहीं होगा। सिंस ये नहीं लिखेंगे फॉर एनी नंबर टू एंड विथ 0 it must contain factors
2 and 5, मतलब उसके फैक्टर 2 और 5 होने चाहिए। लेकिन 6 में क्या है, बट 6 हैज फैक्टर्स 2 and 3, hence it can never end with 0। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन कि कभी भी 0 पे एंड नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसका फैक्टर 2 और 5 हमारा नहीं है। तो ये तो हो गया हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, सिक्स्थ क्वेश्चन पे। ये हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन, इसमें बोला गया कि ये नंबर और ये नंबर हमें दिखाना है कि कंपोजिट नंबर है। तो हमें कंपोजिट नंबर प्रूव करने के लिए हमें क्या चाहिए कि हम दिखा देंगे कि इन दोनों नंबर्स के एटलीस्ट 3 फैक्टर्स हैं, तो हमारा ये कंपोजिट नंबर प्रूव हो जाएगा। तो सबसे पहले देखेंगे 7 × 11 × 13 + 13। इस नंबर में हमें 13 कॉमन दिख रहा है, तो 13 हमने निकाल लिया, तो बचा 7 × 11 + 1। अब 7 × 11 कितना हो, 77, 77 + 1 78। तो 78 को भी हम तोड़ देंगे किस में, 13 × 6 में। 6 को भी तोड़ देंगे 2 × 3। तो इसके हम फैक्टर क्या मिल गया, 13 एक मिल गया, एक 2 मिल गया, एक 3 मिल गया, एक 78 भी होगा, ठीक है, उसके अलावा 1 भी होगा। दूसरा इसमें नंबर क्या है, 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। तो इसमें से अगर 5 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 + 1। तो कितना जाएगा, 5 × अब 7 6 42, 42 ये हो गया 42, 4 से 12 2 24, ये हो गया 24। 24 और 42 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 8, 2 2 4, 4 4 16, 4 2 9, 8 6 4 10, 1 0 0 8। और उसमें 1 प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 0 0 9। तो यहां से हमें क्या पता चल गया कि इसके भी 3 फैक्टर हैं। अगर इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक तो फैक्टर 5 होगा, एक फैक्टर 1009 होगा। अगर इनको मल्टीप्लाई कर भी लें तो कितना आएगा, 5 9 45 0 5। तो एक तो फैक्टर इसका हो गया 5, दूसरा हो गया 1009, तीसरा हो गया 5045, ठीक। उसके अलावा इसका एक 1 फैक्टर और भी है, 1 भी है, ठीक है। तो हम क्या लिखते हैं, सिंस बोथ नंबर्स हैव मोर देन 3 factors, hence they are composite। ये हमारा 7th क्वेश्चन। इसमें इसको इतनी लंबी चौड़ी लैंग्वेज लेके उसको हम ऐसे बताते हैं कि सोनिया को एक राउंड लगाने में, स्पोर्ट्स फील्ड है, सर्कुलर स्पोर्ट्स फील्ड, उसका राउंड लगाने में 18 मिनट लगते हैं और रवि को 12 मिनट लगते हैं। तो बोला गया अगर एक टाइम पे एक डायरेक्शन में स्टार्ट करें दोनों, तो कितने टाइम वो फिर से स्टार्टिंग पॉइंट पे मीट करेंगे। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे, कुछ इंटरवल पे कुछ कार स्टार्ट हो रही हैं, दोबारा कब मीट करेंगी, या कुछ लाइट स्टार्ट हो रही है, तो सिंपल से उसमें क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, इनका फैक्टर्स निकालेंगे। 18 के फैक्टर्स क्या होंगे, 2 × 3 × 3। 12 के फैक्टर क्या होंगे, 2 × 2 × 3। तो यहाँ से एलसीएम हमारा कितना आ जाएगा, जो कॉमन है वो तो रहेगा ही, 2 और 3। 2 × 3 × बचा क्या, 2 और 3 × 2 × 3। इनको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2 3 6, 2 12 36। तो इसका मतलब क्या है, वो कितनी देर बाद मिलेंगे, वो 36 मिनट्स के बाद मिलेंगे। दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट्स, ठीक। ये तो हो गया हमारी 1.2 एक्सरसाइज। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।